नमस्कार किसान भाइयों। यूनी किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो ये है कि जब आप फरवरी मार्च के समय मतलब रबी आपका खत्म हो गया, खरीफ आने वाला है। इसके बीच में जो इंटरमीडिएट सीजन होता है, इसमें कोई भी फसल आप लगाते हो, तो इसमें जब आपको कोई भी व्हाइट फ्लाई या पेस्ट का अटैक मिलता है, तो इसको ऑर्गेनिक तरीके से कैसे हम दूर करें, इस पे कैसे नियंत्रण पाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आप इस सीजन में जो भी फसल ले रहे हो, जो भी क्रॉप्स ले रहे हो, उसकी उपज और गुणवत्ता अच्छी रहे और कोई प्रॉब्लम्स आपको ना मिले। तो यूजुअली क्या होता है किसान भाइयों, जैसे कोई भी क्रॉप आप लेते हो फरवरी के टाइम में, मोस्टली मूंग हो गया या मूंगफली हो गई, तो ये क्रॉप्स 3 महीने के अंतराल में पूरी उग जाती है। इस समय क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्रॉप आगे बढ़ती है, तो आप देखोगे कि अगर मार्च में आपने क्रॉप लगाई है, फरवरी के एंड में या मार्च में, तो जैसे जैसे धूप आपकी बढ़ती है ना, तो व्हाइट फ्लाई का अटैक जो है वो काफी बढ़ जाता है। धीरे धीरे पूरे खेत में आपको व्हाइट फ्लाई का अटैक काफी दिखेगा, और वो व्हाइट फ्लाई के अटैक से आपकी फसल पीली होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो पीली होने लगी तो पूरा फैल जाता है वो अटैक। तो उसके कारण क्या होता है कि वो फसल बिल्कुल मतलब और कोई काम की नहीं रहती है। तो जैसे जो जो भी पौधा आपका पीला हो रहा है, वो पीला पौधा कोई काम का नहीं रहता, ग्रोथ में कभी हेल्प नहीं कर पाएगा वो। तो आपको वो पीले पौधे निकालने पड़ते हैं। जितना ज्यादा आपका पौधा पीला रहेगा होगा, जो भी फूल जो भी आपके पत्ते आ रहे हैं वो पीले आएंगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आगे भी फैलेंगे। ठीक है। इस पर नियंत्रण कैसे पाए ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई भी ऑर्गेनिक आप दवा या कोई भी बैक्टीरिया कंसोर्टिया, जैसे आपका बवरिया हो गया, मेटाइजियम हो गया, कोई भी आप डालते हो तो कोई काम नहीं करता है। बिकॉज क्या होता है कि बहुत ज्यादा धूप रहती है, मतलब समर का टाइम रहता है, आपका टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास है, उसके ऊपर भी रह सकता है। खास के जहां जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पे काफी ज्यादा धूप के कारण ना, जो भी बैक्टीरिया कंसोर्टिया आप डालते हो, बवेरिया या मेटाइजियम या वर्टिसिलियम, तो उसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया कंसोर्टिया खत्म हो जाते हैं, इतने गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण ये अटैक कम नहीं हो पाता है और आपको हमेशा ये पीलापन दिखेगा। तो व्हाइट फ्लाई क्या होता है कि वो चिपक जाता है पत्तों को और पीलापन बढ़ा देता है। इसके वजह से फसल की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में हम ध्यान से पूरी चर्चा करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई भी फसल लेते हो आप, जैसे मूंग ले लिया मान लीजिए, या मूंगफली या मूंग ले लिया आपने, तो मूंग की फसल जैसे आगे आती है, तो इसमें क्या करो आप कि पीरियोडिक तरीके से ट्रीटमेंट करो। ठीक है। नीम ऑयल लो, और तो नीम ऑयल के साथ आप सीविड एक्सट्रैक्ट मिक्स करें। तो होता क्या है कि नीम ऑयल इसमें काफी असरदार रहता है, बिकॉज ये बैक्टीरिया कंसोर्टिया का जो इसमें जीवाणु है वो नहीं रहते हैं, और नीम के इसमें एक्सट्रैक्ट रहते हैं। तो 30 ml नीम ऑयल प्लस 30 ml सीविड एक्सट्रैक्ट को आप मिक्स करो पर एकड़ पंप के डोज में। ठीक है। और इसको आप स्प्रे करो यूनिफॉर्मली पूरे आपके जो फसल है वहां पे। तो ये काफी अच्छे रिजल्ट देता है आपको। और जो नीम ऑयल होता है वो क्या करता है कि पेस्ट का अटैक है वो एकदम कम कर देता है। जो व्हाइट फ्लाई आपको लग रहा है, जो जिसके कारण पीलापन आ रहा है पूरे फसल में, ठीक है, जिसको येलो मोजैक भी बोलते हैं, तो ये पूरा कम कर देता है। और जो आपका सीविड एक्सट्रैक्ट है, वो कम होने पर उससे ग्रोथ में हेल्प करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहता है। इसमें ध्यान रखिए, कोई दूसरी दवा उतनी काम नहीं करेगी, कोई कोई जीवाणु इसमें खत्म हो जाते हैं। जीवाणु अगर आपके अगर आप स्प्रे करते हो जीवाणु को, जैसे कोई भी बवरिया या वर्टिसिलियम या मेटारिजियम डालते हो, तो जीवाणु नहीं होने के कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, गर्मी के कारण, उष्णता के कारण, इसलिए उसका काम नहीं करते बराबर। इसीलिए आपको सीविड एक्सट्रैक्ट और नीम ऑयल का कॉम्बिनेशन देना है। ठीक है। 30-30 ml का डोज है, 30 ml पर पंप नीम ऑयल लेना है, 30 ml पर पंप सीविड एक्सट्रैक्ट लेना है। दोनों लिक्विड को मिक्स करना है। ठीक है। और उसको जितने स्प्रे टैंक आप लग रहा है आपको 1 एकड़ खेत में, वहां पे स्प्रे करना है। इसमें आप देखोगे जो पहले आपको पीलापन दिखा था, और उसके बाद जब आप इसको 1 हफ्ते में ऑब्जर्व करेगा, तो काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब इसके डोज कैसे देने हैं, स्टार्टिंग में जब हम फसल ले लेते हैं, उसके बाद जैसे फसल आगे बढ़ती है, 8-10 दिन के बाद ग्रो होती है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट हमें करना है। और ये ट्रीटमेंट को हमें हर 7 से 8 दिन में या हर 10 दिन में रिपीट करना है। ध्यान में रखिए, 10 दिन पर रिपीट करना है। अगर मान लीजिए पीलापन काफी बढ़ गया है, आपको बेस्ट अटैक दिख रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या करना है कि जो जो पीले हैं, जो जो पीले पत्ते आए हैं, उसको निकाल देना है, चाहे कम है या ज्यादा हो। बिकॉज अगर पीलापन आ गया है तो वो और फैल सकता है, तो उनको निकाल देना है। और उसके बाद ये ट्रीटमेंट करना है नीम ऑयल का और सीविड एक्सट्रैक्ट का, जिससे कि आपका आगे जो पीलापन आएगा या आगे जो जो रोग लगेगा पेस्ट अटैक का, वो नहीं लगेगा, और ग्रोथ काफी अच्छी होगी, और आपका फिर से पूरा का पूरा पूरा हरा भरा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जो व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है वो काफी नुकसान पहुंचाता है, वो उसको रोकना भी काफी मुश्किल होता है। तो इसमें आप ऑर्गेनिक तरीके से, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है नीम ऑयल का, और आपका जो सीविड एक्सट्रैक्ट है, दोनों कॉम्बिनेशन में देना है। नीम ऑयल आपको व्हाइट फ्लाई का अटैक को रोकेगा, और सीविड एक्सट्रैक्ट आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा।
अब नीम ऑयल हर और ये कॉम्बिनेशन आपको हर 8-10 दिन में रिपीट करना है, ठीक है। अगर ज्यादा अटैक है तो हर 4-5 डेज में भी रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको ट्रीटमेंट करोगे तो आप देखिएगा आपकी फसल काफी अच्छी होगी, जिससे कि उपज गुणवत्ता बेहतरीन मिलेगी दोस्तों। ध्यान में रखिए इस प्रोसेस से जो भी फसल आप खास के फरवरी मार्च सीजन में लगाते हो, गर्मी के टाइम पे लगाते हो, उसमें बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और आपको ऑर्गेनिक तरीके से एक अच्छी फसल मिलती है जिसकी उपज गुणवत्ता बेहतरीन होती है। तो ये सारा का सारा गाइडलाइंस यूनिकिसान ऐप में भी दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिकिसान ऐप फॉलो कीजिए, यूनिकिसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और गाइडलाइंस फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।